हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 14 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। अभी तक हमारे हेल्थ गोल्स पूरे बन चुके हैं, उसे कैसे अचीव करना है हम वो भी समझ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि उसका हम असेसमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम, अब देखिए 1 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है ना। तो वो पूरे उतने लंबे पीरियड में अगर हम बीच में असेस नहीं करते रहेंगे अपनी प्रोग्रेस को, तो बहुत कुछ छूट सकता है, या फिर हमें अपनी तरफ से ही फीडबैक नहीं मिल पाएगा, या फिर हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या हमें उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से आपको बीच-बीच में लाइक फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को आप डेली असेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को असेस करने के लिए आपको टाइम चाहिए। एटलीस्ट 15 डेज़ का, 20 डेज़ का, 1 मंथ का टाइम चाहिए, या फिर कुछ-कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा और लंबा पीरियड भी चाहिए हो सकता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि शायद आपका कुछ मिनरल्स का डेफिशिएंसी था, तो वो इम्प्रूव होने में, वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो शायद आपको 3 मंथ, 4 मंथ्स के बाद आपको चेक करना पड़ेगा, या 1 मंथ के बाद आपको चेक करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कितनी कमी थी और आपने उसको किस तरीके से पूरा किया है। तो ये असेसमेंट के लिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोज़-रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे अगर आप अपना वेट गेन या लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको, अगर आप रोज़-रोज़ देखेंगे तो उसमें कभी 1 किलो ज़्यादा आएगा, कभी 500 ग्राम कम आएगा। तो उसमें आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने अच्छे से खाना खाया था, मैं तो सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रही हूँ। तो उसके बाद ऐसा अचानक से वेट बढ़-घट क्यों रहा है? क्योंकि वो एक्चुअली वो जो 1 से 1.5 किलो का, 2 किलो का डिफरेंस होता है, वो आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़, इफ यू मेजर योर वेट बिफोर पूपिंग एंड आफ्टर पूपिंग, उसमें भी 500 ग्राम का डिफरेंस हो जाता है। या फिर आपने खाना खाने के बाद अगर अपना वेट मेजर किया है तो डिफरेंस हो जाता है। तो इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप ऐसे रोज़-रोज़ मेजर मत करिएगा। इसको भी मेजर करने के लिए थोड़ा टाइम रखिए। एटलीस्ट 15 डेज़, 20 डेज़ में एक बार मेजर कर लीजिए, दैट इज़ ओके। या फिर आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं कि व्हेन इज़ इट ओके टू मेजर योर वेट, या फिर थिंग्स लाइक दैट। अगर आपको फॉर एग्जांपल बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रोज़-रोज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है कि वो नॉर्मलाइज़ हो चुका है, उसके बाद आपको रोज़-रोज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आपको शुगर है, तो अ, अगर आपको पता है कि आपके लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करें, तो आपको ऑब्वियसली चेक करते रहना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, क्या आपकी हेल्थ कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको चेक करना होगा कि अ, उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि आपको किस इंटरवल में ये असेसमेंट्स करने हैं, ये चेक्स करने हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, या फिर आपके हैबिट्स के अंदर आती हैं। वो चेक्स आप डेली भी कर सकते हैं, जिसको कि हैबिट ट्रैकिंग बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, आप अपना टाइम पीरियड चूज़ कर सकते हैं। आप मंथली या फिर 15 डेज़ पे ये ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैं आपको वीकली ट्रैकिंग का एक एग्जांपल बता रही हूँ। नीचे जो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक पिक्चर वहाँ पे पोस्ट की है, जिसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ चीज़ों को, कुछ एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना है 1 हफ्ते के लिए। तो उसमें आपको 8 कॉलम्स बनाने हैं, और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको पूरी वो एक्टिविटीज़ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू एट नो जंक, यू एक्सरसाइज टुडे, यू जॉग्ड फॉर हाफ एन आवर, यू फॉलोड योर मील रूटीन, यू एट फ्रूट्स टुडे, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो आगे के 7 कॉलम्स हैं, वो सब में आप स्क्वायर बना सकते हैं या फिर बबल बना सकते हैं। और जिस दिन आपने वो काम किया है उसको आप चेक कर दीजिए, जिस दिन आपने वो काम नहीं किया है उसको क्रॉस कर दीजिए। और अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्टिविटी सोच रहे हैं कि मैं ऑल्टरनेट डे करूंगी, डेली नहीं करूंगी, या फिर 2 दिन पे करूंगी, तो उस केस में आप उसको या तो स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए या फिर उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आप उसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जब आप उसको असेस कर रहे होंगे, जब आप अपना डेटा पूरा, जो ये आपका डेटा आप कलेक्ट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ अ वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ, व्हाटएवर द टाइम ड्यूरेशन इज, आपको असेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता होगा कि ठीक है, मुझे ये एक्टिविटी करनी ही 3 दिन थी 1 हफ्ते में, तो मैंने 3 दिन करनी थी, तो 3 दिन में से मैंने इतने दिन की है। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या मैं उस दिन मार्क करना भूल गई, या फिर वो करना ही नहीं था उस दिन। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने वो फॉलो नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था, या अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या चेंजेस करने की और ज़रूरत है, आपको अपने प्लान में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपने प्लान को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है, जब आप असेसमेंट कर रहे हैं अपना, अ, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि अब आपको कौन सी एक्टिविटी में चेंज लाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ प्रोग्रेस को असेस कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। कल मैं मिलती हूँ फिर आपसे हेल्थ के ही टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।